हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का विषय गणित। उसमें हमारा क्या टॉपिक चल रहा है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में हम क्या देखेंगे? बीजीय व्यंजक में हम देखेंगे आज उनका योग और व्यवकलन। व्यवकलन होता है हमारा घटाना, प्लस एंड माइनस आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो बीजीय व्यंजकों के योग और घटाना, व्यवकलन यानी कि प्लस एंड माइनस। अब देखो, निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। सरिता के पास कुछ क्या है? कंचे हैं। अमीना के पास उससे 10 कंचे अधिक हैं। अप्पू कहता है कि उसके पास सरिता और अमीना के पास कुल जितने कंचे हैं उससे 3 अधिक कंचे हैं। आप अप्पू के कंचों की संख्या कैसे प्राप्त करेंगे, ज्ञात करेंगे? देखो, चूंकि यह नहीं दिया गया कि सरिता के पास कितने कंचे हैं। क्यों? क्योंकि जो सरिता के पास कंचे हैं अमीना के पास उससे कितने अधिक हैं? 10 अधिक हैं। कितने अधिक हैं? 10। और अप्पू कह रहा है कि जितने सरिता और अमीना के पास कंचे हैं उसके पास उनसे कितने अधिक हैं? 3 अधिक अधिक हैं। तो सबसे पहले हमें सरिता के पास कितने कंचे हैं ये ज्ञात करना पड़ेगा, पर वो हमें दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम उन्हें x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। अमीना के पास इनसे 10 अधिक अर्थात x + 10 कंचे हैं। कितने हैं? 10 अधिक अर्थात x + 10 कंचे हैं हमारे अमीना के पास। ठीक है। अप्पू कहता है कि अब इस हमने माना कि सरिता के पास कितने हैं? x हैं। तो अमीना के पास कितने हो जाएंगे? अमीना के पास सरिता से कितने अधिक हैं? सरिता से 10 अधिक है ना, यानी कि x + 10 हो जाएंगे। ठीक है। अब अप्पू क्या कह रहा है? अप्पू कह रहा है कि सरिता और अमीना के पास जितने कंचे हैं उसके पास उनसे कितने अधिक हैं? 3। तो सरिता के पास x थे, अमीना के पास कितने थे? x + 10 थे, और इसके पास कितने थे? 3 थे। तो यहाँ हो जाएगा x + x यानी कि 2x + 10 + 3। तो अगर हम ये प्लस करें तो 2x + 13 हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो उसके पास सरिता और अमीना के कुल कंचों से 3 अधिक कंचे हैं। अतः हम सरिता और अमीना के कंचों का योग ज्ञात करते हैं और उस योग में क्या जोड़ते हैं? हम 3 जोड़ते हैं, अर्थात हम x + 10 और 3 को क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं। रामू के पिता की वर्तमान आयु रामू की आयु की 3 गुनी है। अभी कह रहे हैं कि रामू के पिता की वर्तमान आयु रामू की आयु की क्या है? 3 गुनी है। रामू के दादाजी की आयु रामू और रामू के पिता के योग से 13 अधिक है। अभी कह रहे हैं रामू के पिता की जो आयु है, यानी कि रामू के जो फादर की आयु है वो रामू की आयु की कितनी है? 3 गुनी। यानी कि रामू की आयु अगर x है तो रामू के फादर की आयु क्या हो जाएगी? 3x। रामू के दादाजी की आयु, अब रामू के ग्रैंडफादर की आयु जो है वो कितनी है? रामू और रामू के पिता की आयु के योग से 13 वर्ष अधिक है। यानी कि रामू की आयु कितनी है? x। रामू के पिता की 3x, उनसे 13 वर्ष अधिक है। कितनी अधिक है? 13 वर्ष। तो देखो, x में 3x प्लस करोगे तो क्या आएगा? 4x + 13, ये हमारा हो गया। आप रामू के दादाजी की आयु किस प्रकार ज्ञात करेंगे? चूँकि रामू की आयु दी हुई नहीं है, आइए हम y मान लेते हैं। जरूरी नहीं हम x वर्ष भी मान ले सकते हैं। तब उसके पिता की आयु 3y होगी और रामू के दादाजी की आयु ज्ञात करने के लिए हमें रामू की आयु y और उसके पिता की आयु 3y का योग करके, वही हमने x और 3x का योग करा, 13 प्लस करना होगा। तो 13 प्लस करा तो y और 3y और 13 का योग ज्ञात करने। तो उपरोक्त दोनों स्थितियों में हमें बीजीय व्यंजकों को जोड़ना या घटाना पड़ा था। दैनिक जीवन में इस प्रकार की अनेक ऐसी स्थितियां हमारे सम्मुख आती हैं जहां हमें बीजीय व्यंजकों का प्रयोग करना पड़ता है और उन पर अंकगणितीय संक्रियाएं लगानी पड़ती हैं। अंकगणितीय संक्रिया मतलब अर्थमेटिक का यूज़ करना पड़ता है। अर्थमेटिक, इस अनुच्छेद में हम यह देखेंगे कि बीजीय व्यंजकों को किस प्रकार जोड़ा और घटाया जाता है। समान पदों का जोड़ना और घटाना। अब देखो, दो या अधिक समान पदों का योग या एक समान पद होता है। 2 या अधिक समान पदों का योग एक समान पद होता है। कैसे? x है और 4x है, तो इनको हम प्लस कर देंगे तो 5x आ जाएगा। तो ये क्या है? पद तो हमारे यहाँ 2 थे, पर क्या बन गया? एक पद बन गया ना, क्योंकि समान पद एक पद कहलाता है। ये मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, जिसका संख्यात्मक गुणांक सभी संख्यात्मक पदों के गुणांकों के योग के बराबर होता है।
सरलतम व्यंजक एक पदीय होते हैं, इसमें केवल एक ही पद होता है। प्रारंभ करने के लिए हम यह सीखेंगे कि समान पदों को किस प्रकार जोड़ा या घटाया जाता है, कैसे हम जोड़ते हैं और कैसे हम घटाते हैं। उदाहरण, आइए 3x और 4x को जोड़ें। किस किस को? 3x और 4x। हम जानते हैं x एक संख्या है, इसलिए 3x और 4x भी संख्याएं हैं। तो 3x और 4x है, तो 3x क्या है? 3 × x और 4x क्या है? 4 × x, है ना। अब देखो 3 और 4 को हमने जोड़ा और x तो मल्टीप्लाई में, तो x यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई में। तो अब देखो यहाँ क्या है? 7 × x, यानी कि हमारा आंसर आया 7x। तो इससे हमें पता चलता है कि 3x में जब 4x जोड़ते हैं तो अगर व्यंजक भी सेम है और घाते भी सेम है तो डायरेक्टली हम उन्हें जोड़ सकते हैं और हमारा आंसर आ जाता है 7x। आइए 7n में से 4n घटाएं। तो फिर से वही 7n - 4n, तो इसे हम लिख सकते हैं 7 × n, फिर इसे लिख सकते हैं 4 × n। अब क्या करेंगे? यहाँ से भी n कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी कॉमन, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 4। अब n तो n की जगह रहा, 7 में से 4 गया, 3 बचा। अब यानी कि हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है n से, 3 की n से मल्टीप्लाई करी तो क्या आया? 3n। और हम एक तरीका अपना सकते हैं 7n - 4n। तो डायरेक्टली जब व्यंजक भी सेम है और घाते भी सेम है तो डायरेक्टली हम लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 3n। तो देखिए, असमान पदों को इस प्रकार जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता जिस प्रकार समान पदों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। सपोज करो यहाँ होता 7n² और यहाँ होता 8n, तो आप इन्हें नहीं जोड़ सकते थे। क्यों? क्योंकि इसकी घात अलग है। तो यहाँ होता 7x और यहाँ क्या होता 3y, तो इन्हें भी नहीं जोड़ सकते थे, इनकी घात तो सेम है 1 और 1, पर यहाँ व्यंजक क्या है? व्यंजक अलग है। तो हम खाली समान पदों को ही जोड़ सकते हैं और समान पदों को ही घटा सकते हैं। कुछ उदाहरण देखें। 3x + 11 और 7 - 5 को जोड़िए। तो देखो 3x + 11 + 7x - 5 को जोड़िए। देखो 3x और 7x समान पद, देखो पहले इसमें क्या है? 3x और 7x ये समान है और 11 और 5 ये समान है -5। तो हम जोड़ेंगे 3x और 7x को। हम जानते हैं पद 3x और 7x समान पद है और 11 और 5y भी समान पद हैं। साथ ही 3x + 7x क्या होता है हमारा? 3x + 7x होता है 10x और 11 + -5 ये होता है हमारा 6। कैसे? 11 में हमें क्या जोड़ना है? 5 जोड़ना है, पर ये है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो ये हो जाएगा -11 में से 5 किया 6। अतः उपरोक्त योग को नीचे दिए हुए अनुसार सरल कर सकते हैं। हम लिखेंगे 3x + 11 + 7x - 5। तो लाइक टर्म एक साथ लिख लो 3x + 7x और दूसरे लाइक टर्म एक साथ लिख लो 11 - 5। ठीक है। अब 3x में 7x प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 10x आएगा। 11 में से 5 लेस करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो हम कह सकते हैं 3x + 11 + 7x - 5 = 10x + 6। अब है एग्जाम्पल नंबर 4। समान पदों को एकत्रित करके व्यंजक 12m² - 9m + 5m - 4m² - 7m + 10 को सरल कीजिए। इन सबको हमें क्या करना है? सरल करना है। तो पदों को पुनर्व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? 12m² - 4m² + 5m - 9m - 7m + 10 ये है। तो पदों को व्यवस्थित कर लो। इन दोनों को व्यवस्थित करा हमने, इसको और इसको हमने साथ लिखा। ठीक है। इन पे हम स्टार बना देते हैं जो एक जैसे हैं, बना दिए स्टार। अब देखो ये 9m, ये वाला m और ये m ये सेम है, तो इन पे हम ट्रायंगल बना देते हैं जिससे हमें पता चल जाए सेम, और ये बिल्कुल अलग है। तो पुनर्व्यवस्थित करने पर क्या हुआ? 12m², फिर क्या लेंगे? -4m², फिर लेंगे +5m, फिर लेंगे -9m। आप सोच रहे होंगे कि मैंने माइनस का क्यों लिया? नॉर्मली पहले हम क्वेश्चन में प्लस का लेते हैं, फिर उसके बाद माइनस का लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -7m और फिर लास्ट में आ जाएगा 10। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है?
इसमें से कॉमन आ रहा है एम स्क्वायर, तो हमने इसमें से एम स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बचा 12 माइनस 4। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है एम, तो अंदर क्या बचा 5 माइनस 9 माइनस 7 और 10 ऐसे ही आ गया। अब 12 में से 4 गया कितने बचे 8 एम स्क्वायर। फिर यहाँ क्या बचा 5 में से 9 गया कितने बचे, देखो 5 माइनस 9 है ना, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 9 में से 5 गया 4, और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है, तो बड़ी संख्या माइनस की, तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ -4 या -7, ठीक है, ये m आ गया। अब देखो माइनस माइनस हमारा क्या होता है, माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, और साइन हमेशा कौन सा आता है, ग्रेटर डिजिट वाला, ठीक है। तो 4 और 7 प्लस करेंगे 11, पर साइन आएगा माइनस का, ठीक है, यहाँ आ गया 10। अब देखो 8m स्क्वायर तो ऐसे ही था। अब -11 में m की मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया -11m, और ये है 10। तो बस अब इसमें से कोई भी टर्म लायक नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इनको सरल करने पर 8m स्क्वायर -11m प्लस 10 आएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, 30ab, 12b, 14a में से 24ab, 10b और 18b इसको हम घटाएंगे। देखो पहले हमने ये सारा लिख लिया, फिर उसमें से ये माइनस करना है तो इनको एक ब्रैकेट में लिखा और माइनस का साइन लगा दिया। अब ये तो ऐसे ही आ जाएगा जैसे ही था। अब ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है तो जब ब्रैकेट हटाते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, तो साइन हो जाते हैं चेंज, क्या हो जाते हैं चेंज। तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 24ab माइनस का 10 भी था तो ये हो जाएगा प्लस का 10 भी, 18 माइनस का था तो ये हो जाएगा प्लस 18। अब देखो 30ab और 24ab ये एक साथ लिख दिया, फिर 12b और 10b ये एक साथ लिख दिया, फिर 14a और 18a ये हमने एक साथ लिख दिया। अब देखो 30 में से 24 लेस करेंगे तो 6ab आएगा, 12b और 10b ऐड करेंगे तो 22b आएगा, और यहाँ क्या आएगा 12a 18a हम ऐसे ही लिख देंगे, 18a और 14a ऐड करेंगे तो 32a आएगा। तो ये हमारा आंसर इसका हो गया। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, क्या है, आप दूसरा तरीका भी मैं आपको समझा रही हूँ, तो जो आपको समझ आए आप उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ क्या है 30ab माइनस 24, पहले इसे लिखो 30, इसको रब कर देते हैं। देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखो 30ab प्लस 12b प्लस 14a। अब किसे माइनस करना है 24ab, अब क्या हो जाएगा यहाँ -10b और फिर क्या है -18a। तो देखो साइन चेंज हो जाते हैं माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे है 14 और 18 प्लस हो जाएंगे, अभी इस साइन को हमें इग्नोर करना है, तो 32a। फिर इसे देखो, फिर यहाँ पे इस साइन को हमें इग्नोर करना है, तो 12 और 10 प्लस करेंगे तो 22b प्लस का, और फिर क्या है इसको साथ ये साइन लेना है, तो 30 में से 24 गए तो 6ab, ठीक है। उदाहरण 6, अब हमारा क्या है एग्जाम्पल 6 में 2y² प्लस 3yz माइनस y² माइनस yz माइनस z² और yz प्लस 2z² के योग में से 3y² माइनस z² और y² माइनस yz प्लस z² के योग को घटाइए। तो पहले हमें इन सब का योग करना है, 2y प्लस 3y माइनस y² yz और z, और ऐसे जो जिसके जैसा टर्म है उसे उसके नीचे लिखना है। जोड़ने में हम क्या करते हैं, योग साइन नहीं चेंज करते। देखो 2z में से z गया तो प्लस z² के साथ, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। अब इसमें देखो yz से yz कैंसिल, 3yz बचा, इसमें देखो 2y में से y² गया तो y² बचा प्लस का। अब इन दोनों का योग करो तो ये तो सिंपल है, 3y² माइनस z² y² ये और ये इसका योग करा हमने, तो z से z कैंसिल हो गया, yz ऐसे ही आ जाएगा, इसमें से घटाया तो क्या बचा 2y²। अब दोनों को ये हो गया आ गया। अब इसमें से हमें क्या करना है, इसको लेस करना है, तो देखो इसको हम लेस करेंगे। यहाँ पर देखो y² प्लस 3yz के योग में से इसका योग लेस करना है ना, और प्लस z²। अब इसमें से लेस करो 2y² प्लस yz, ये दिया हुआ है, तो लेस करना है तो साइन क्या हो जाते हैं, साइन हो जाते हैं हमारे चेंज, क्या हो जाएंगे साइन चेंज। तो देखो z² की जगह तो कुछ नहीं है तो z² तो ऐसे ही आ जाएगा।
अब 3yz में से yz गया तो यहाँ बचा 2yz, किसका, प्लस का। अब देखो ये क्या है, वाई स्क्वायर, ये क्या है 2y स्क्वायर, तो यहाँ बचा माइनस वाई स्क्वायर। ओके, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हम लाइक टर्म को कैसे प्लस करते हैं और अनलाइक टर्म को हम कैसे प्लस नहीं करते हैं। तो लाइक टर्म को कैसे करते हैं, 4x है और 3x है, तो इसे हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7x। अब देखो ab है और 4ab है, इसे प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5ab। अब देखो अगर हमें 7x माइनस 4x करना है तो ये हो जाएगा हमारा 3। अब अगर हम 7x स्क्वायर में से 4x लेस करेंगे तो ये हमारा लेस नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, अनलाइक। तो हमने आज लाइक टर्मों को प्लस और माइनस करना सीखा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।